हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लास्ट 5 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखो यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट रिवीजन के साथ साथ जो है ना 100 एमसीक्यूज कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हाल फिलहाल में, जितने भी नए नए सबमिट्स हुए हैं, उन सबको यहाँ पर डिस्कस कराया जाएगा। और जो भी आपको पता है ये अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से तो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, सबको हम कवर कराएंगे। ये देखो पहला पार्ट है लास्ट 5 मंथ करंट अफेयर्स का। अभी इसके जो है ना 2-3 पार्ट्स और भी आएंगे जहां पर आपको जो है कंप्लीट रिवीजन करा दिया जाएगा लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स का। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके लिए। पूछ रहे हैं कि अभी अभी जो है ना इंडिया के नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये है NS राजा सुब्रमणी, याद रखिएगा। ये 3rd CDS होंगे हमारे भारत के। 2nd अनिल चौहान थे, ये 30 मई 2026 को रिटायर हो जाएंगे और इसी दिन जो है ये पदभार संभाल लेंगे। कौन? NS राजा सुब्रमणी। बाकी हमारे 1st CDS कौन थे देश के? वो थे जनरल बिपिन रावत, याद रखिएगा। इनका रोल क्या होता है? इनहेंसेस कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। बाकी यहाँ पर आपको उपेंद्र द्विवेदी दिख रहे होंगे ऑप्शन में। तो ये देखो हमारे करंट में आर्मी के चीफ हैं, ठीक है। बाकी कृष्णा स्वामीनाथन जो है ना, ये भी नेवी के नए चीफ अपॉइंट किए गए हाल ही में। कृष्णा स्वामीनाथन, याद रखिएगा। एयरफोर्स के चीफ कौन है? वो है अमरप्रीत सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये नेवी डे जो है ना हम कब ऑब्जर्व करते हैं? अच्छा चलो ये मैं अब बताता हूँ, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नेवी से ही है, यहाँ पे बताता हूँ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इन May 2026। तो इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। 31 तारीख को जो है अपना पद ग्रहण कर लेंगे। 31 तारीख को जो है ना ये करंट में हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं चीफ हैं, ये रिटायर होने वाले हैं और ये नए कौन बन जाएंगे चीफ नेवी के? हो जाएंगे कृष्णा स्वामीनाथन, याद रखिएगा। नेवी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? मैंने बहुत बार बताया ना कि नेवी में कितने लेटर्स हैं? 4 हैं। ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, याद कर लो। फिर बात करेंगे एयरफोर्स। तो एयरफोर्स में देखो 8 लेटर्स होते हैं। AIR 3 हो गए उधर और इधर हो गए फोर्स में 5। तो 5 और 3 कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। 8 अक्टूबर को होता है क्या? इंडियन एयरफोर्स डे, याद रखिएगा। इंडियन आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। ऐसे अगर इंपॉर्टेंट डे की अगर हम बात करें तो 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे, है ना। 10 जनवरी को क्या होता है? 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। इसी तरह से 9 जनवरी को क्या होता है? 9 जनवरी को होता है, बात करेंगे यहाँ पर, हाँ, ये आपका होता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसी तरह से 23 जनवरी इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है एज अ पराक्रम दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। यहाँ पर देखो कमांडर इन चीफ की बात हो रही है। देखो हमारी नेवी हो, आर्मी हो या फिर आपका एयरफोर्स हो, कमांडर इन चीफ कौन होंगे? प्रेसिडेंट होंगे, जो कि द्रौपदी मुर्मू है करंट में। चीफ कौन है नेवल स्टाफ के? अभी दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 31 मई को चेंज हो जाएंगे कृष्णा स्वामीनाथन। वाइस चीफ है नेवल स्टाफ के अभी यहाँ पर संजय वत्सयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन चूजन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द न्यू CM ऑफ केरला। केरला का नाम भी अभी बदला गया है, केरलम हुआ है ना। अच्छा आप मुझे ये बता दो कि किसी भी राज्य की नाम बदलने की जो प्रतिक्रिया है ना, वो तो पार्लियामेंट के पास यही शक्ति है ना नाम बदलने की। आप मुझे बताओ कि वो किस आर्टिकल में कहा गया है कि किसी भी राज्य का जो है नाम बदल सकते हैं? वो कहा गया है आर्टिकल 3 में, ठीक है, याद रखना। बाकी यहाँ पर देखो VD सतीशन नए केरला के CM बने हैं, ये पहली बार केरल के CM बने हैं, ठीक है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो है ये हिस्सा है। इन्होंने 102 सीटें जीती हैं 140 सीटों में। बाकी जो पिनराई विजयन थे ना, इनका डिकेट जो है समाप्त कर दिया इन्होंने जीतने के बाद। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से थे पिनराई विजयन। बाकी ये देखो 6 टाइम MLA रह चुके हैं पारावूर से और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रह चुके हैं केरला असेंबली में। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस ने 63 सीट्स जीते हैं, CPI ने जीते हैं 26, IUML ने जीता है 22, CPI ने जीता है 8, यहाँ पर KEC ने जीता है 7 और RSP ने 3 जीता है। केरलम की बात करें, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, CM यहाँ पर नए बन गए VD सतीशन और चीफ सेक्रेटरी है A जयतिलक। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। केरल में ही है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, याद रख लेना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए। केरल ही पहला राज्य है जिसने बर्ड एटलस जारी किया था और दूसरा राज्य कौन बना है बर्ड एटलस जारी करने वाला? वो बना है गोवा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, गोवा में कौन सी बर्ड सेंचुरी है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, पता होना चाहिए।
अच्छा एक चीज़ और, अभी देखो हमारे 4 राज्य में इलेक्शन हुए ना, और एक यूनियन टेरिटरी में हुआ। तो यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी वहाँ पे तो सीएम बन गए एन रंगास्वामी, है ना। बाकी 4 राज्यों की बात करें तो 4 में से एक हमने केरल का देख लिया, बाकी 3 का भी देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल के जो सीएम बने ना वो बने शुवेंदु अधिकारी, बीजेपी पार्टी से हैं ये। और यहाँ पे बात करेंगे एक अभी तमिलनाडु में नए सीएम बने हैं, इनका नाम है सी जोसेफ विजय। तो सी जोसेफ विजय को हम विजय थलापति भी कहते हैं, सब लोग जानते हैं इनको, एक्टर हैं काफ़ी पुराने, बहुत सारी फिल्में भी हमने देखी हैं इनकी। अच्छा ये जो विजय है ना, इनकी पार्टी का नाम क्या है, तमिलगा वैटरी कजगम, याद रखिएगा, टीवी के पार्टी है। और बाकी असम में भी चुनाव हुआ था, तो असम के सीएम सेम ही है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, याद रखना, वो बीजेपी पार्टी के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। आपको असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, जो कि वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है। फिर आपको जो है मानस नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क वहाँ पे लगभग 7 हैं, सबको याद करना है, जरूरी है। आगे देखेंगे, विच एडिशन ऑफ द G7 समिट विल बी होस्टेड एंड चेयर्ड बाय फ्रांस इन 2026। तो देखो फ्रांस में जो है G7 की कौन सी समिट होने वाली है, तो ये है 52nd समिट है G7 की। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो 52nd G7 समिट जो है होस्ट कर रहा है, चेयर कर रहा है कौन, फ्रांस कर रहा है, और ये 15 से 17 जून 2026 में आयोजित होगा। अभी देखो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने पीएम मोदी जी को इनवाइट किया है इस समिट के लिए। G7 के मेंबर्स कौन कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर प्रेसिडेंटी रोटेट्स होते रहती है एनुअली अमंग मेंबर कंट्री, इन्हीं में देखो रोटेट होती है। जैसे अभी मान लो फ्रांस के पास है ना, अगली बार जर्मनी के पास चली जाएगी, फिर इटली के पास चली जाएगी, इस तरह से। इंडिया को इनवाइट किया गया एज स्पेशल गेस्ट, याद रखिएगा। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट समिट डिस्कस करेंगे। अच्छा हाँ, अभी इंडिया में कौन सी समिट होने वाली है आपको पता है, ब्रिक्स समिट होने वाली है, याद रखना 2026 वाली। अच्छा एक और समिट इंडिया में आयोजित होने वाला है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के समिट जो है ना अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। वैसे इंडिया में ही आयोजित होगा वो, इंडिया के न्यू दिल्ली में, अभी पोस्टपोन कर दिया गया उसको, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ना उसका नया मेंबर कौन बना है, 26th मेंबर अभी बना है सऊदी अरबिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। आए कुछ इंपॉर्टेंट समिट हम रिवाइज करेंगे। G20 समिट 2026 इस बार होने वाली है यूएसए के मियामी में, 22nd एडिशन होगा इसका। G7 समिट 2026 तो अभी देखो फ्रांस में आयोजित हो रहा है, 52nd एडिशन है। ब्रिक्स समिट की बात करें 2026 का इंडिया में आयोजित होगा। फिर है COP31, ये 2026 का जो है ना तुर्की में आयोजित होगा, याद रखना, जो कि फोकस होता है किस पे, क्लाइमेट फाइनेंस पे। आसियान समिट 2026 जो है फिलीपींस में आयोजित होगा, और ये आपको पता ही है 2 समिट्स होते हैं इसके। तो 48th एंड 49th समिट जो है कहाँ पर आयोजित होने वाला है, आसियान का, फिलीपींस में होगा। एसीओ समिट 2025 आयोजित हुआ है चाइना में। फिर नाटो समिट 2025 की बात करें तो नीदरलैंड्स के द हेग में आयोजित हुआ है। अच्छा द हेग में किसका हेडक्वार्टर है आपको पता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, याद रखिएगा। कहाँ पर हेडक्वार्टर है, द हेग में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। एंड इंडिया एनर्जी वीक की बात करें 2026 में गोवा में आयोजित होगा। बाकी मैंने ब्रिक्स का बताया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट बताई दिया, दोनों इंडिया में आयोजित होंगे। नेक्स्ट है हु वॉन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो ये जीता है यांग शुआंग जी ने, ठीक है, ताइवान के लेखक हैं ये, याद रखिएगा, इन्होंने जीत लिया इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। अच्छा इन्होंने जो नोवेल लिखा है ना उसका नाम है ताइवान ट्रैवलॉग, ठीक है। तो ये जो है ना पहले मंदारिन चाइनीज़ भाषा में लिखा गया था, तो इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, वो किया है लिन किंग ने, ये आपको पता होना चाहिए। ताइवानीज अमेरिकन राइटर हैं ये लिन किंग। यहाँ पर कैश प्राइज़ कितने का मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में, तो ये मिलता है आपको 50,000 यूरो, ठीक है, याद रखना, $50,000 मिलता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ 50,000 यहाँ पर पाउंड मिलता है, सॉरी पाउंड मिलता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बात करेंगे अच्छा 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है ना वो किन्होंने जीता था, तो वो जीता था बानू मुश्ताक ने। इनकी एक शॉर्ट स्टोरीज थी हर्ट लैम्प, उसके लिए जीता था। जो बानू मुश्ताक है ना ये कन्नड़ की लेखक है, कन्नड़ भाषा की, तो इनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी ना उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, दीपा बस्टी ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा अगर आपसे मैं ये पूछ दूँ कि पहले भारतीय कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है, तो उनका नाम है गीतांजलि श्री, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहली भारतीय बनी थी जिन्होंने जो है ना इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता था। और इनकी जो नोवेल या फिर स्टोरीज आप बोल सकते हो वो क्या थी, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ दूं
कि पहले भारतीय ऐसे कौन है जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है। ये तो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो है अरुंधति रॉय। उनका भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरुंधति रॉय की जो है ना एक नोवेल थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया इससे रिलेटेड, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए जो है ना इनको अरुंधति रॉय को नोवेल बोल रहा हूँ, ये बुकर प्राइज मिला था, इंटरनेशनल नहीं, बुकर प्राइज। कब मिला था? 1997 में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे पहले व्यक्ति इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाले, गीतांजलि श्री, और पहले भारतीय जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है तो वो है अरुंधति रॉय। ठीक है, इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, हु बिकम द फर्स्ट जर्मन रिसर्चर टू विन द एबल प्राइज 2026, तो ये हैं जियोर्ड फॉल्टिंग्स, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये जर्मनी के मैथमेटिशियन है। एंड बात करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हो ये अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा, और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2003 में। ये एबल प्राइज जो है ना, इसको मैथमेटिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2025 का एबल प्राइज जो है किनको दिया गया था, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। जापान के मैथमेटिशियन है मसाकी काशिवारा को, याद रखिएगा। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर 2026, तो ये मिला है कैलाश सत्यार्थी को, याद रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। कैलाश सत्यार्थी देखो नोबेल पीस प्राइज विनर है 2014 के। इनको जो है अभी लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये जो कैलाश सत्यार्थी जो थे ना, नोबेल पीस प्राइज इनको 2014 मिला था ना, किसके साथ मिला था? तो ये पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट है मलाला यूसुफजई, उनके साथ मिला था, याद रखिएगा। बाकी यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो जो कैलाश सत्यार्थी है उनकी ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अच्छा, हाल ही में इन्होंने एक बुक लिखा है करुणा द कंपैशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों किताबें जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया सलाई तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है, एंड करुणा द कंपैशन भी पूछा जाएगा, अभी एक एग्जाम में आ भी चुका है। अच्छा, जो अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना शिवराज सिंह चौहान ने भी एक पुस्तक लिखा है अपनापन, याद रखिएगा, अपनापन। जो भी इन्होंने समय बिताया है ना पीएम मोदी के साथ पिछले 35 सालों में, उसका जो है यहाँ पर संग्रह किया गया इनके द्वारा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जो लास्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था ना 2025 वाला, ये जीता था आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है ना कुमार मंगलम बिरला ने, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आदित्य बिरला ग्रुप ने अभी कौन सा IPL टीम खरीदा है? RCB को खरीदा है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखेंगे, हु वॉज क्राउंड फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026, तो ये अभी जीत लिया है साध्वी सतीश सैल ने। साध्वी सतीश सैल किस राज्य से आती हैं? गोवा से आती हैं ये, याद रखिएगा। ये क्या है? वेन्यू गोवा नहीं, वेन्यू उड़ीसा होगा, गोवा से तो ये बिलोंग करती हैं। हाँ, यहाँ पे देखो चैंपियन बनी है साध्वी सतीश सैल, गोवा के हैं। फर्स्ट रनर अप यहाँ पर ये राजनंदिनी पवार महाराष्ट्र की, एंड सेकंड रनर अप रही है श्री अद्वैता। वेन्यू रहा है उड़ीसा का भुवनेश्वर, एंड 60th एडिशन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर देखो एक और अवार्ड के बारे में बात हो रही है, मिस वर्ल्ड 2025 पीजेंट वॉच ओपल सुचाता चुआंगश्री हैं, ये थाईलैंड की हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, हु वॉज नेम्ड द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर 2026, तो 2026 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, टेनिस के प्लेयर हैं ये कार्लोस अल्कराज। यहाँ पर देखो फैक्ट मेंशन भी है, स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं ये। इन्होंने जीत लिया है 2026 का वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड, और महिलाओं में आर्याना साबालेंका ने जीता है, आगे मैं आपको बताऊँगा। अच्छा देखो, यहाँ पर बात करेंगे हम कार्लोस अल्कराज की, तो यहाँ पर इन्होंने देखो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जीता है मेन सिंगल्स टाइटल का। उन्होंने फाइनल में हराया था नोवाक जोकोविच को। फ्रेंच ओपन देखो ये 2 बार जीत चुके हैं, 2024 में, 2025 में भी जीता था लास्ट टाइम। यहाँ पर इन्होंने जैनिक सिनर को हराया था 2025 वाले में, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विंबलडन जीत चुके हैं 2 बार, 2023-24 में, और US ओपन लास्ट ईयर का जो है 2025 वाला इन्होंने जीता था। देखो मैं बात करूं ग्रैंड स्लैम टाइटल 2025 की ना, तो देखो 2 तो इन्होंने जीत लिए, फ्रेंच ओपन 2025 और एक जीत लिया यहाँ पर US ओपन 2025। बाकी बच गया ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन ना, वो दोनों जीता है, पता है किसने? जैनिक सिनर ने जीता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी होस्ट यहाँ पर किया था टेनिस के ही लीजेंड है एक नोवाक जोकोविच, सर्बिया से आते हैं, और इनके साथ जो है स्कीइंग स्टार हैं एलिन गू, इनके द्वारा जो है ना होस्ट किया गया था। आगे यहाँ पर देखो लिस्ट है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो हमारी इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम जो है ना, ये फर्स्ट टाइम जो है ना
यहाँ पर नॉमिनेट की गई थी प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 2026 के लिए, लेकिन यहाँ पर ये अवार्ड जीत नहीं पाई है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर देखो जो टीम ऑफ द ईयर के लिए जो नॉमिनेट हुई थी ना इंडियन वुमेन टीम, यहाँ पर जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कार्लोस अल्कराज को, स्पेन के प्लेयर हैं ये। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अरियाना साबालेंका को, याद रखना बेलारूस की हैं ये। बाकी ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पूछा जाता है एग्जाम में, लैंडो नॉरिस ने जीता है, ब्रिटिश के हैं। कमबैक ऑफ द ईयर यहाँ पे रोरी मैकलोरी हैं, आयरिश के हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक बार देख लेना, नादिया कोमानेसी को मिला है, रोमानिया के हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी। तो बात करेंगे गुड़ की, तो गुड़ का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है, तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंडिया देखो प्रोड्यूस करता है ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड जैगरीज, मेकिंग इट द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर। तो देखो पूरे वर्ल्ड में बात करें तो विश्व में भारत का नंबर 1 स्थान है यहाँ पर। बाकी देखो जैगरी को पॉपुलरली जो है हम गुड़ के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैगरी किस किस में रिच है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटासियम, जिंक, फॉस्फोरस, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट। इन इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है जैगरी का। नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर है कर्नाटक। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से जो है ना आपको एक चीज़ और याद रखनी है, 99th रामसर साइट आपको याद रखना है। 99th रामसर साइट जो है ना वो है शेखा झील, याद रखिएगा। वो उत्तर प्रदेश के कौन सा वो जिला है, अलीगढ़, हाँ अलीगढ़ में है ये। तो 99th रामसर साइट बना है भारत का, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है अभी देखो किस देश के द्वारा, नहीं स्वीडन के द्वारा जो है ना कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो स्वीडन, अभी देखो लगभग 5 देशों के दौरे पे गए थे हमारे पीएम मोदी। इंडिया से निकले यूएई पहुंच गए, ठीक है, यूएई से फिर स्वीडन पहुंच गए, स्वीडन से पहुंच गए नीदरलैंड्स, ठीक है, नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के बाद जो है ना ये कहाँ पहुंचे, इटली भी गए थे। आपने मेलोडी चॉकलेट वाला काफ़ी ज़्यादा प्रचार भी देखा होगा, ऐड भी देखा होगा। इटली के बाद फिर नॉर्वे चले गए, है ना। तो 5 देशों की यात्रा पे गए थे, फाइनली जो है भारत लौट आए हैं। तो स्वीडन के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ये आपको थोड़ा सा फैक्ट पता होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। और यहीं पर देखो नॉर्वे ने भी एक अवार्ड दिया है इनको। इस अवार्ड का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। एंड ये तो 31st अवार्ड था पीएम मोदी जी का, बात करें इंटरनेशनल अवार्ड में। और यहाँ पर देखो ये जो नॉर्वे वाला मिला तो टोटल हो गया 32, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखो पीएम नरेंद्र मोदी हेल्थ डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद स्वीडन के जो पीएम है उल्फ क्रिस्टर्सन, उनके साथ मीटिंग हुई इनकी, कहाँ पर, गोथेनबर्ग में। बाकी डिस्कशन जो है फोकस्ड रहा ऑन कोऑपरेशन इन ट्रेड, ग्रीन ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, डिफेंस, स्पेस, क्लाइमेट एक्शन एंड पीपल टू पीपल टाइज। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर देखो ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है, मोनार्क यहाँ पर है कार्ल 16 गुस्ताफ, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है उल्फ क्रिस्टर्सन, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इन अप्रैल 2026 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन कौन बन गए हैं अप्रैल 2026 में, तो ये है अशोक कुमार लाहिरी, याद रखिएगा। और अभी नीति आयोग के ना नई सीईओ भी बनी है, निधि छिब्बर, उनका भी नाम याद रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीति आयोग को जो है रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया अभी हाल ही में। यहाँ पर अब इसके नए मेंबर बने राजीव गौबा, प्रोफेसर केवी राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, डॉक्टर एम श्रीनिवास, फिर यहाँ पर प्रोफेसर अभय क्रांतिकार। ये सब जो है ना फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किए गए हैं नीति आयोग में। अच्छा, अशोक कुमार लाहिरी जो है ना उन्होंने सक्सीड किसको किया है, तो इनसे पहले जो वाइस चेयरमैन थे ना नीति आयोग के, वो कौन थे, सुमन बेरी थे, याद रखिएगा। तो बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, याद रखिएगा, 23 जनवरी पराक्रम दिवस। बात करेंगे फाउंडर थे हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के टू फाइट ब्रिटिश रूल। एंड इनको जो है टाइटल मिला है नेताजी का, याद रखिएगा, रिस्पेक्टेड लीडर। इनका स्लोगन जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इनके पॉलिटिकल मेंटोर जो है पूछा जाता है एग्जाम में, चित्तरंजन दास थे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस थे विवेकानंद जी से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ही फाउंड अ न्यू पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक, पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे भारत में 24 जनवरी को जो है ना कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये डे है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। 2008 में जो है इस डे को मनाया जाने लगा है, 2008 से, ठीक है।
2026 की थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यहीं पे बात करेंगे इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को, नेशनल वीमेन डे ये होता है 13 फरवरी को। इस दिन जब बर्थ एनिवर्सरी किसकी होती है? सरोजनी नायडू जी की, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। देखो कितने सारे एग्जाम में जो है ना ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एंड आप सबको पता है वेटलैंड से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। करेंटली टोटल हमारे रामसर साइट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कितने भारत में? 98 है। लेटेस्ट वाले एक तो है पटना बर्ड सेंचुरी जो कहाँ का है? यूपी का, और एक छारी धांध है, ये भी आपको याद रखना है, ये गुजरात में है। 2026 की थीम है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। एंड आप सबको पता है एक जो है रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था, किस लिए? जो हमारे वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखो दिस डे मार्क्स द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑन 2 फरवरी 1971 इन द ईरानियन सिटी रामसर। जो ईरान की एक सिटी है ना रामसर, यहीं पे रामसर कन्वेंशन जो है साइन किया गया था, आप ये भी बोल सकते हो अडॉप्ट किया गया था, कैस्पियन सी के किनारे। चलो आगे देखेंगे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, ऑप्शन सी करेक्ट है। थीम क्या है 2026 की? यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे नेशनल साइंस डे जो है कब ऑब्जर्व करते हैं हम, कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये करते हैं 28 फरवरी को। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना है। इस दिन जो है ये मार्क करता है ये डे जो है सीवी रमन जो है इन्होंने डिस्कवरी किया था रमन इफेक्ट की 1928 में। रिकॉग्निशन रमन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1930। 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। 1930 में जो है इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, किस फील्ड में? फिजिक्स के क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। 2026 की थीम क्या है नेशनल साइंस डे की? विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सेलिब्रेट करते हैं 3 मार्च को, ऑप्शन बी करेक्ट है। 2026 की थीम है मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 8 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल वीमेन डे, ऑप्शन ए करेक्ट है। 2026 की थीम क्या है? राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स, याद रखिएगा। इंटरनेशनल वीमेन ईयर जो है ये नेम जो गिवन मतलब यूनाइटेड नेशन ने नाम कब दिया था इसका? 1975 में, इंटरनेशनल वीमेन ईयर, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक डिकेड भी जो है वीमेन को वो किया गया था 1976 से 1985 तक, आपको याद रखना है। बाकी बात करेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न है हमारा द रिसेंटली लॉन्च्ड पीएम राहत स्कीम प्रोवाइड। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेंगे कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। एंड राहत की फुल फॉर्म क्या है? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एस्योर्ड ट्रीटमेंट, याद रखना। 1.5 लाख का जो है ना कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो भी गोल्डन आवर होते हैं ना एक्सीडेंट के एकदम अगले 1 घंटे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कवरेज की बात करें तो अप टू 1.5 लाख पर विक्टिम अगर आप किसी को भी पहुँचाते हो तो, वैलिड फॉर 7 डेज फ्रॉम एक्सीडेंट डेट। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो की फीचर्स क्या है? कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर विक्टिम, गोल्डन आवर फोकस लिंक्ड विथ 112 हेल्पलाइन, टाइम बाउंड क्लेम्स, ये सब थोड़ा सा आप पढ़ लेना। आगे देखो विच यूनियन टेरिटरी स्टेट इज सेट टू इम्प्लीमेंट द राहवीर स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। देखो ये तो सेंट्रल की स्कीम है पीएम राहत, अभी जो है कि यूटी ने भी ना इस स्कीम को अपनाया है और नाम दिया है राहवीर स्कीम। तो ये दिल्ली, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्डन आवर एड की बात हो रही है। सिटीजन्स हेल्पिंग एक्सीडेंट विक्टिम रीच हॉस्पिटल विद इन 1 आवर, इनको जो है 25,000 मिलेगा और साथ में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी रिसेंटली लॉन्च द मेरी रसोई स्कीम। तो मेरी रसोई स्कीम जो है किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है पंजाब ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका एम क्या है? प्रोवाइडेड बैलेंस्ड न्यूट्रियस फूड, सपोर्ट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड ग्रोथ, रेड्यूस मेल न्यूट्रिशन इन वीकर सेक्शंस, स्ट्रेंथन हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, हाँ, फॉर अप्रैल मई जून ईच फैमिली विल गेट 2 kg चना दाल। अच्छा ये सब 2 kg शुगर आप देख लेना। द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च विच स्कीम टू सपोर्ट गर्ल चिल्ड्रेन। तो इनके लिए जो है इन्होंने लॉन्च किया है लखपति बिटिया योजना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लखपति बिटिया योजना जो है दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। यहाँ की जो सीएम है रेखा गुप्ता, इन्होंने लॉन्च किया है। बेनिफिशरीज की बात करें, गर्ल्स बोर्न इन दिल्ली, फैमिलीज रिसाइडिंग 3 years एनुअल इनकम
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.2 लाख, ठीक है। बाकी बात करेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा अप टू 56,000 इन फेज्ड इंस्टॉलमेंट बर्थ एजुकेशन एंड माइलस्टोन्स। कॉर्पस मेजर्स की बात करें तो 1 लाख प्लस आफ्टर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कंप्लीशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर गर्ल्स डोंट ड्रॉप आउट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म सेविंग्स फॉर एजुकेशन एंड अर्ली अडल्टहुड। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ रिवीजन करेंगे। पीएम स्वनिधि की बात करें तो प्रोवाइड स्ट्रीट वेंडर्स अप विथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स। पीएम श्री स्कूल्स की बात करें अपग्रेडिंग 14,500 प्लस स्कूल्स टू शो कोच द कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करें प्रोमोटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल बुक्स एंड रिसोर्सेज इन इंडियन रीजनल लैंग्वेज। अमृत भारत स्टेशन स्कीम की बात करें मैसिव प्रोजेक्ट फॉर द रीडेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें एमिंग टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स थ्रू रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की बात करें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर आयुष्मान भारत की बात करें प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली। ये तो आप सबको पता ही है। नाउ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड गिग वर्कर्स इन 2025-26। मिशन शक्ति की बात करें अम्ब्रेला स्कीम है ये फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन अक्रॉस द कंट्री। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 की बात करें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन एडोलसेंट गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट वीमेन। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की बात करें फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस। फिर स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें प्रोवाइड लोन्स अप टू 2 करोड़ फॉर 5 लाख वीमेन SC एंड ST फर्स्ट टाइम बिजनेस ऑनर्स। फिर पीएम विश्वकर्मा सपोर्टिंग ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल विद स्किल ट्रेनिंग। फिर यहाँ पर आपका जो है टूल किट इंसेंटिव्स एंड क्रेडिट सपोर्ट। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम को रिवाइज किया। नेक्स्ट स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एक यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए केरल। देख सकते हो डन वर्चुअली बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनॉग्रेशन किया गया है। आगे देखेंगे। अच्छा अभी हमारे करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सूर्यकांत जी, है ना। इन विच स्टेट वाज ऑपरेशन प्रहार लॉन्च टू डिसमेंटल द गैंगस्टर नेटवर्क। तो ये चलाया गया है पंजाब में, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 पुलिस टीम डिप्लॉय की गई है अक्रॉस स्टेट। टारगेट क्या है? नॉट जस्ट गैंग लीडर बट ऑल्सो एसोसिएट्स। नेक्स्ट है विच विलेज इन महाराष्ट्र हैज फॉर्मली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज इंडियाज फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज। तो इस विलेज का क्या नाम है? ये है आपका सौंडाला, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। ये इसको जो है ये इंडिया का फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज बन गया है महाराष्ट्र में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू पब्लिश अ स्टेट लेवल बर्ड एटलस। तो सबसे पहले तो केरल ने ये किया था पब्लिश, अब दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो ये है गोवा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने पब्लिश किया है एटलस ऑफ गोवा, बर्ड एटलस ऑफ गोवा एट द 9th बर्ड फेस्टिवल बिकमिंग इंडिया सेकेंड स्टेट आफ्टर केरल विद द स्टेट लेवल एटलस, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हिमांग ऑपरेट्स प्राइमरली इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट हिमांग जो है किस क्षेत्र में काम कर रहा है ये? तो ये लद्दाख में कर रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड प्रोजेक्ट हिमांग जो है किसके द्वारा चलाया जाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एंड इसे लॉन्च किया गया था 1985 में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्ड एंड मेंटेन रोड कम्युनिकेशन इन लद्दाख हाई एल्टीट्यूड हार्श टेरेन, एंश्योर स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विथ चाइना। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट वुल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन 2026। तो ये है राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप प्रोड्यूसर की बात करें वूल की तो राजस्थान ने प्रोड्यूस किया है 16.01 मिलियन kg। 47.5% ऑफ इंडियाज वूल जो है कौन प्रोड्यूस करता है? राजस्थान। फिर अदर मेजर स्टेट की बात करें तो नंबर 2 तेलंगाना है, नंबर 3 पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र आता है। वूल की 3 टाइप होते हैं, कारपेट ग्रेड, अप्रैल ग्रेड एंड कॉर्सर ग्रेड। आगे देखेंगे इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो सर्विस वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच सिटी बाय नरेंद्र मोदी। तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पीएम मोदी ने जो है इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट रिंग मेट्रो इन दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो बाय ओपनिंग द 12.3 किलोमीटर मजलिस पार्क मौजपुर बबरपुर कॉरिडोर। आगे देखेंगे
जोहा राइस को जो है हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य से बिलोंग करता है जोहा राइस? तो ये असम का प्रोडक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आप देख सकते हो अन्य जो असम के जीआई टैग जिनको मिले हैं ना, यहाँ पर आप देखते हो मुगा सिल्क है, फिर मुगा सिल्क जो है ये असम करबी एंग्लोक जिंजर है, तेजपुर की लीची है, इसको भी जीआई टैग मिला है, जोहा राइस है, बोका चौल है, काजी नेमू, चोकुआ राइस एंड गमोसा, इन सबको जो है जीआई टैग मिल चुका है असम का। ठीक है, असम के सारे प्रोडक्ट हैं। कुसुनपुर विलेज जो है सेट टू बिकम द फर्स्ट स्मार्ट विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कहाँ पर है कुसुनपुर विलेज? ये है आपके ओडिशा में, ऑप्शन बी करेक्ट है। कुसुनपुर इन ओडिशा विल बिकम द स्टेट्स फर्स्ट स्मार्ट विलेज अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एम टू बिल्ड अ सस्टेनेबल सेल्फ रिलायंट रूरल मॉडल विथ फोकस ऑन सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है अदर स्टेट्स के। हिमाचल प्रदेश के देखो थोड़ा, झोरा, झाली, छरही, धमन, छापेली, ये सब है। उत्तराखंड का छापेली है, गढ़वाली है, कामयूनी है, कजरी है। पंजाब का आप देख सकते हो भांगड़ा, गीधा, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है। डैफ है यहाँ पर। हरियाणा का देखो झूमर, फाक डांस। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, जैता है। राजस्थान का घूमर जरूर याद रखिएगा, चक्री, गंगौर, काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है एग्जाम में। फिर आपका गुजरात का गरबा, डांडिया रास याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भवई भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, याद रख लेना। महाराष्ट्र का जो है लेजिम आपको पता होना चाहिए, लवणी पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। गोवा की बात करें फुगदी, ढालो, कुनबी, धांगर, मांदी, झागोर, ये सब खोल जो है कहाँ के हैं? गोवा के। तेलंगाना की बात करें केइसा बड़ी। केरल की बात करें ओट्टम थुल्लाल। फिर यहाँ पे कई कोटी कली। फिर यहाँ पे तापाइटी कली, कली ऑटम, ये सब कहाँ के हैं? केरल के। तमिलनाडु के हैं कारागम, कूमी, कोलट्टम, कबड्डी, ये सब देखो हमने फोक डांसेस को रिवाइज किया। आगे देखेंगे रिसेंटली विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? तो ये कहाँ पे है, कौन सा सिटी जो है इंडिया का फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बन गया है? ये है सूरत, ऑप्शन सी करेक्ट है। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा। सूरत किस नदी के तट पर है? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती बोलो या तापी बोलो, एक ही नदी है। ऑन 12 जनवरी 2026 इसरो इज सेट टू लॉन्च विच मिशन? तो देखो इसरो ने 2026 का पहला मिशन जो लॉन्च किया है, तो इसका नाम है PSLV C62, याद रखिएगा। 2026 का पहला मिशन है इसरो का, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। करेंट में चेयरमैन कौन है, हेड कौन है? वी नारायणन है, ये आपको याद रखना। एंड ये PSLV C62 को जो है ना हमने यहाँ पर क्या भेजा था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए मिशन जो है ना हमारा फेल हो चुका है, ये आपको याद रखना है। बाकी लॉन्च साइट की बात करें तो जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। आगे देखेंगे द MS ट्रिप्स डिजिटल ऐप वॉज डिप्लॉयड फॉर टाइगर सेंसस इन विच टाइगर रिजर्व? तो इसको जो है कहाँ पर जो है लगाया गया है, डिप्लॉय किया गया है? तो इसको डिप्लॉय किया गया है अनामलाई टाइगर रिजर्व में, ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखिएगा। बाकी यहीं पर अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो इसे लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तब हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। हाउ मेनी कंसेक्यूटिव बजट्स हैज निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेड एज ऑफ बजट 2026 ऑन 1 फरवरी? तो निर्मला सीतारमण ने टोटल कितने बजट जो है पेश कर दिए हैं? तो ये टोटल है 9, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आपको याद रखना है। फर्स्ट बजट इन इंडिया कब पेश किया गया था? 1860 में, आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। एंड इसको प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन ने, ये आपको याद रखिएगा। ये फर्स्ट फाइनेंस मेंबर थे। बाकी इंटरिम गवर्नमेंट बजट जो है 1947-48 में प्रेजेंट किया गया था लियाकत अली खान के द्वारा। एंड फर्स्ट यूनियन बजट की बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो ये जो है RK सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था ये, और कब क्या था? 26 नवंबर 1947 को, ये आपको याद रखना है। यूनिक फैक्ट की बात करें तो इंदिरा गांधी जो है ओनली वीमेन फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर जो है जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है। ये तब फाइनेंस मिनिस्टर भी थी एंड हमारे देश की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री भी थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे विच सिटी हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड दैट प्लेज द सॉन्ग जय हो एज व्हीकल्स पास ओवर इट? तो ये मुंबई में बनाया गया। उस पर आप अपनी गाड़ी को चलाओगे ना तो जय हो की जो है टोन निकलती है, म्यूजिक आती है। ठीक है, उसमें से ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखेंगे
पैक्योंग एयरपोर्ट विल बी रिनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर। तो पैक्योंग एयरपोर्ट जो है सिक्किम का है, इसका नाम बदल कर रखा गया है त्रिलोचन पोखरेल के नाम पे। ऑप्शन सी करेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इनको जो है गांधी पोखरेल भी कहा जाता है। लेगेसी की बात करें तो सिक्किम के फर्स्ट इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, टूक पार्ट इन नॉन कॉन्प्रेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ये महात्मा गांधी से। इनको जो है सिक्किम का गांधी भी कहा जाता है, त्रिलोचन पोखरेल को, याद रखिएगा। What is the motto inscribed below the name सेवा तीर्थ एट द न्यू कॉम्प्लेक्स अनवील्ड बाय पीएम मोदी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेवा तीर्थ के नीचे? ये लिखा हुआ है आपका नागरिक देवो भव। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है लिखा हुआ है, मोटो क्या है? नागरिक देवो भव, सिटीजन इज अकीन टू गॉड। ठीक है, शिफ्ट किया गया पीएमओ मूविंग फ्रॉम साउथ ब्लॉक रायसीना हिल, जिसको जो है सेवा तीर्थ नाम रखा गया है। बाकी कुछ यहाँ पर देख सकते हो नाम बदले गए हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट का नाम रख दिया गया है कर्तव्य भवन, राजपथ का नाम रखा गया है कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड का नाम रखा गया है लोक कल्याण मार्ग, एंड राजभवन या फिर निवास का नाम क्या रखा गया है? लोक भवन या फिर लोक निवास आप कह सकते हो। यहाँ पर देखो सेवा तीर्थ है ना, इसके नीचे यहाँ पर देखो नागरिक देवो भव लिखा हुआ है ना, इसी की बात हो रही है। नेक्स्ट, रिसेंटली माउंट आबू का जो भी नाम बदल दिया गया है, तो इसका नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया है अबूराज। ऑप्शन बी करेक्ट है। आप देख सकते हो यहाँ के जो सीएम है ना भजनलाल शर्मा, इन्होंने अनाउंस किया असेंबली में। राजस्थान वल्ली हिल स्टेशन जो है कहाँ पर है? अरावली रेंज, और वहीं पर है माउंट आबू, उसका नाम रख दिया गया है अबू राज, याद रखिएगा। फेमस फॉर दिलवारा जैन टेम्पल्स एंड यहाँ पर है स्नीक लैंडस्केप्स। आगे देखेंगे। बाकी बात करें मोर टू रिनेम्ड की, तो यहाँ पर देखो कॉमनवेल्थ नाउ ऑफिशियली वी कॉल्ड कामवान, एंड जजपुर जो है जहाजपुर, इसका नाम रख दिया गया है यज्ञपुर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ओल्ड नेम एंड जो नाम नए रखे गए वो हैं। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का नया नाम क्या हो गया? संविधान सदन। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में, इसका नया नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम हो गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया श्री विजयपुरम, याद रखिएगा। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नया नाम हो गया अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। राष्ट्रपति भवन जो है दरबार हॉल, उसका नया नाम क्या हो गया है? गणतंत्र मंडप, याद रखिएगा। फिर है यहाँ पर खुलदाबाद महाराष्ट्र में रतनपुर हो गया है। फिर जो है रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया नाम हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स। हैवलॉक आइलैंड या फिर नील आइलैंड की बात करें तो ये स्वराज द्वीप एक का हो गया और दूसरे का हो गया शहीद द्वीप। नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नया नाम हो गया है लोकनेता डीबी पाटिल एयरपोर्ट। फिर यहाँ पर जलालाबाद उत्तर प्रदेश में इसका नया नाम क्या हो गया है? परशुरामपुरी। फिर राष्ट्रपति भवन जो है अशोका हॉल, इसका नया नाम हो गया अशोका मंडप। जोमेटो का नया नाम हो गया इटर्नल लिमिटेड। एंड यहाँ पर है कोसिया कुटोली तहसील उत्तराखंड में, इसका नया नाम क्या हो गया है? प्रगना श्री कैंची धाम। नेक्स्ट है 2025 विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन प्रोडक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट। तो सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किसने किया है? ये है इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट है। आप देख सकते हो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है टोटल कितना? 0.6 मिलियन टन। इंडिया के बाद कौन है? चाइना दूसरे नंबर पर 0.5 मिलियन टन के साथ। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मैस्कोट लॉन्च फॉर सेंसस 2027। तो देखो 2027 में हमारा सेंसस होने वाला है 2011 के बाद। तो मैस्कोट का नाम क्या रखा गया? तो मैस्कोट का नाम है प्रगति और विकास। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसको अनवील किया है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने, याद रखिएगा। एंड ये 16th एडिशन होगा एंड ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। द रेफरेंस डेट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज 1 मार्च 2027। आगे देखेंगे। सेंसस 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हमारा 15th सेंसस था एंड 7th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेंसस 2011 के कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। इसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? 640। टोटल टाउन्स है 7,933। टोटल विलेजेस है 6,40,930 विलेजेस। ये एग्जाम में पूछा गया था, याद रख लीजिएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पर द सेंसस 2011 इज 1,210 million, of which 623
मिलियन जो है वो मेल है एंड 586 मिलियन जो है फीमेल है। सेक्स रेशियो एग्जाम में पूछा आता है पर 1000 कितना है 940 फीमेल्स। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो पर 1000 जो है 919 है। रूरल की बात करें 923 एंड अर्बन 905। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो 382% है पर किलोमीटर। लिटरेसी रेट की बात करें तो 74.04% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जिसमें मेल की अगर सिर्फ बात करें तो 82.14 एंड फीमेल की अगर बात करें तो 60.46। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द डिकेड 17.7%। बाकी ये सब आपको पता ही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यूपी है। डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो आपका बिहार है। फिर आपका जो है सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, वो है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे कम डेंसिटी वाला अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो है स्ट्रक विच कंट्रीज तालौद आइलैंड इन जनवरी 2026। तो तालौद आइलैंड कहाँ पर है, ये है इंडोनेशिया में, ठीक है। यहाँ पर भूकंप आया था, आपको याद रखना है। विच कंट्री इज रिपोर्टेडली प्लानिंग एन इस्लामिक नाटो अलॉन्ग विथ पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया। तो ये तुर्की का कहना है कि हम जो इस्लामिक नाटो एक बनाते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया को बोला इन्होंने मिल के। कैसे नाटो है ना, तो नाटो का आप सबको पता है, इसके जो आर्टिकल 5 में क्या मेंशन है कि अगर किसी भी एक मेंबर पे अटैक होता है तो इसका मतलब जो है सभी मेंबर पे अटैक हुआ है। तो इस्लामिक नाटो जो है इनफॉर्मल टर्म है, ऑफिशियल नहीं हुआ ये। आगे देखेंगे, बाकी यहाँ पे नाटो की बात हो ही गई है तो नाटो के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश किया था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में एंड करंट में जनरल कौन है, मार्क रूट, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी एमिड द ईरान कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेज। तो ये फिलीपींस ने जो है ना डिक्लेयर कर दिया नेशनल एनर्जी इमरजेंसी। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखेंगे, अच्छा फिलीपींस एक अवार्ड देता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। इसे जो है एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। आगे देखेंगे, विच कंट्री हैज, अच्छा एक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना एजुकेट गर्ल्स, उसको जो है हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, याद रखिएगा। एंड वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी है और एजुकेट गर्ल्स जिसको जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो देखो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है कहाँ पर, आप सबको पता होगा, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में। तो यूएसए एंड ईरान की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है, तो ईरान ने मना कर दिया कि हम 2026 का फीफा वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे खेलने, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, अच्छा हाँ, फीफा के जो हेड है ना वो कौन है, गियानी इन्फेंटिनो, इनका नाम याद रखिएगा। हु बिकेम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। तो इनका नाम है आर्यन वाटसन, ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये जो है 92nd ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। बाकी यहाँ पे देखो लिस्ट मेंशन है पूरी, एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच टेनिस प्लेयर विल बिकम द ओल्डेस्ट वीमेन टू कम्पीट इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ एट द एज ऑफ 45। तो इनका नाम है वीनस विलियम, ये सेरेना विलियम्स की बहन है। ये पार्टिसिपेट करने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंड ये सबसे ओल्डेस्ट वीमेन बनेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, यही हैं वीनस विलियम्स। आगे यहाँ पर बात करेंगे, वेयर वर द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड फ्रॉम 20 to 26 जनवरी। कहाँ पर आयोजित हुआ था, आयोजित होता लेह में। नंबर 1 पे रहा है हरियाणा, नंबर 2 पे लद्दाख, नंबर 3 पे रहा है महाराष्ट्र। टॉप 3 आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे, विच टीम वॉन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। तो इसको जीता है इंडिया ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो होस्ट मेंशन है, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। चैंपियन रहा इंडिया, 6th टाइटल इंडिया का। फाइनल में हमने इंग्लैंड को हराया है। वैभव सूर्यवंशी प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे एंड प्लेयर ऑफ द मैच भी जो है फाइनल के वैभव सूर्यवंशी ही थे, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, विच टीम डिफीटेड केरल 1-0 टू विन द 79th संतोष ट्रॉफी फाइनल इन फरवरी। तो केरल को किसने हराया है फाइनल में, तो ये है सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी जीता है केरल को हरा के, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, चैंपियन रहा है सर्विसेज, 8th टाइटल है इसका। रनर अप रहा है केरल एंड असम के धेमजी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2026 विंटर ओलंपिक। तो विंटर ओलंपिक जो है आयोजित हो चुका है, तो टॉप किसने किया है, तो ये किया है नॉर्वे ने, ऑप्शन सी करेक्ट है, देख सकते हो। टोटल मेडल नॉर्वे के 41 है, 18 गोल्ड, 12 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, ठीक है। आगे देखो,
हु डिफीटेड नोवाक जोकोविच टू विन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है नोवाक जोकोविच को हरा के? तो ये है कार्लोस अल्कराज। इनका जो है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेलबर्न पार्क में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर्स हैं। कार्लोस अल्कराज ने मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है, नोवाक जोकोविच को हरा के सर्बिया के प्लेयर हैं। ये अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। विमेन सिंगल की बात करें तो एलेना राइबाकिना ने जीता है, कजाकिस्तान की हैं ये। इन्होंने फाइनल में हराया है अरेना साबालेंका को, ये बेलारूस की हैं। मेंस डबल जीता है क्रिस्टियन हॉरिसन एंड नील स्कुप्सी ने, ये यूके के हैं, एंड हैरिसन यूएसए के हैं। विमेन्स डबल जीता है एलिस मॉर्टेंस ने, ये बेल्जियम की हैं, झांग सुई ने, ये चाइना की हैं। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट बॉलर इन हिस्ट्री टू क्लेम 700 T20 विकेट्स ड्यूरिंग द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। देखो इंटरनेशनल T20 विकेट्स नहीं है, T20 विकेट्स है, यानी जो भी लीग मैचेस होते हैं उन सबको मिला के। तो ये है राशिद खान, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। 700 विकेट लेने वाले T20 में पहले बॉलर बने हैं। विच टीम वॉन द विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल इन 2026? तो ये जीता है आरसीबी ने, याद रखिएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन्होंने फाइनल में हराया है किसे? दिल्ली को। 4 एडिशन हुए हैं ना विमेन प्रीमियर लीग के, चारों एडिशन के फाइनल में कौन हारी है? दिल्ली ही हारी है। 2 टाइटल जीता है यहाँ मुंबई इंडियंस ने और 2 टाइटल जीत लिया है आरसीबी ने, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ऑरेंज कैप मिला है। ऑरेंज कैप किसको मिलता है? सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को। ये मिला है स्मृति मंदाना को, 5 लाख का कैश प्राइज भी मिला है। पर्पल कैप मिलता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को एक सीजन में, वो मिला है सोफी डिवाइन को, 5 लाख का कैश प्राइज मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है ये सोफी डिवाइन ही रही है, 5 लाख फिर से मिला। इमर्जिंग प्लेयर की बात करें तो नंदिनी शर्मा, इनको भी जो है 5 लाख मिला है। बाकी बात करें चैंपियन रहा है रॉयल चैलेंजर्स, 2nd टाइटल है इनका। रनर अप रहा है दिल्ली कैपिटल्स। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है विमेन प्रीमियर लीग का? बीसीसीआई, याद रखिएगा। आईपीएल का भी यही होता है। नेक्स्ट है हु वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? तो ये जीता है स्मृति मंदाना ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। तस्वीर में आपको क्लियर दिख रही है स्मृति मंदाना, है ना। विच टीम वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? तो आप सबको पता है 2026 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फाइनल में हमने किसको हराया है? फाइनल में हमने हराया है किसे? न्यूजीलैंड को, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट मेंशन है। आईसीसी जो है एडमिनिस्ट्रेटर है T20 वर्ल्ड कप का, एंड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट है। 2 कंट्री होस्ट है, इंडिया एंड श्रीलंका। चैंपियन रहा है इंडिया, इंडिया का 3rd टाइटल है, एंड 3 T20 टाइटल जीतने वाला पहला कंट्री बना है इंडिया। 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भी पहला कंट्री बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एज अ होस्ट T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भी पहला कंट्री बना है इंडिया, ठीक है। रनर अप रहा है न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं संजू सैमसन, याद रखना है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? जसप्रीत बुमराह थे, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा अधिक रन बना है साहिबजादा फरहान, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिया है जसप्रीत बुमराह ने, 14 विकेट, एंड वरुण चक्रवर्ती ने भी 14 लिया है। विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी इन देयर मेडन फाइनल आफ्टर 67 ईयर? तो 67 सालों के बाद जो है पहला रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता है? यह है जम्मू एंड कश्मीर। फाइनल में हराया इन्होंने किसको? कर्नाटक को, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो रनर अप रहा है कर्नाटक, याद रखिएगा। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं यहाँ पे आकिब नबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, काफ़ी अच्छा खेला इन्होंने, सबसे अधिक विकेट भी लिया, देख सकते हो 60 विकेट, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। एंड जम्मू कश्मीर का 1st टाइटल है ये आपको पता होना चाहिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो 1st टाइटल किसका था? झारखंड का था, वो भी आपको याद रखना है। फिर है हु बिकेम द यंगेस्ट सेंचुरियन इन वीमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट एट द एज ऑफ 15? 15 साल की आयु में इन्होंने जो है शतक लगा दिया है, एंड ये यंगेस्ट सेंचुरियन बन गए हैं वीमेंस T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली। इनका नाम है फैनी उटगासुमानिंडे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 65 बॉल्स में इन्होंने जो है 111 रन बनाए हैं, ये किसके खिलाफ? घाना के, याद रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे। एंड ये कहाँ की है? रवांडा की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित होगा? ये आयोजित होगा माल्टा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोर्ट्स यहाँ पर मेंशन है, 8 स्पोर्ट्स हैं। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड। T20 वर्ल्ड कप तो हमने देख लिया ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखो, आरसीबी के जो अब नए ओनर कौन बन गए हैं? ये बन गया आदित्य बिरला गोर, इन्होंने इस टीम को खरीदा है। फिर अनाहत और अभय सिंह इन्होंने जो है विमेन एंड मेन सिंगल्स में
जो JSW इंडियन ओपन स्क्वैश हुआ है वहाँ पर इन्होंने खिताब जीता है। इंडिया ने टॉप किया है मेडल टेबल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 को, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। बाकी बात करेंगे हरियाणा ने टॉप किया मेडल टैली को नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में। इंडिया अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट फॉर द 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट ये होगा हमारे कंट्री में आयोजित होने वाला इवेंट, ठीक है। अरुंधति रेड्डी जो है इनको ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है फरवरी के लिए। फिर आपका जो है नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप जो है कमेंस्ड एट द कलिंग स्टेडियम इन भुवनेश्वर। एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है, छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है। एंड आगे है आपका सिक्किम हैज़ बीन सिलेक्टेड टू द होस्ट 49 जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2026। तो अभी हमने देखा अरुंधति रेड्डी हैं ये। एंड जो मेल की बात करें तो वो साहिबजादा फरहान है, पाकिस्तान वाले। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट। तो इसको जो है होस्ट किया है छत्तीसगढ़ ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे विच सिटी वाज रैंक्ड द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फॉर द 10th कंजिक्यूटिव ईयर। तो ये है अबू धाबी, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे है विच स्टेट टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। देखो इस इंडेक्स को रिलीज करता है नीति आयोग, तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसमें जो है टॉप किसने किया है, टॉप किया महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा। लार्ज स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे रहा है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे गुजरात। स्मॉल स्टेट में बात करें तो उत्तराखंड, नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर, 3rd पे नागालैंड। दिल्ली की रैंक यहाँ पे 12th रही है, याद रखिएगा। फोकस किस पे है, एक्सपोर्ट रेडीनेस, डोमेस्टिक फाउंडेशंस, FTA's इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो यहाँ पर भारत की रैंक रही है 75th, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जनवरी से मार्च तक की रैंकिंग है। बाकी देख सकते हो नंबर 1 पे रहा है सिंगापुर, नंबर 2 पे जापान, नंबर 3 पे साउथ कोरिया। नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025। तो इसमें भारत की रैंक रही है 91st, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। आप देख सकते हो इंडिया रैंकिंग की बात करें तो इंडिया ने इंप्रूव किया है 5 प्लेसेस का, 91st पे हम आ गए हैं 182 कंट्रीज़ में। एंड इंडिया को जो है स्कोर मिला है 100 में से 39, याद रखिएगा। नंबर 1 पे रहा है डेनमार्क, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे सिंगापुर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियाज यंग अडल्ट रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिपोर्ट। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है, 60th है, 60वें रैंक पे हम, ठीक है, याद रखिएगा। रिलीज करता है इसको सैपियन लैब्स के द्वारा। बाकी टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे देखो यूथ में घाना, 55+ में जो है फर्स्ट पे इंडोनेशिया। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा आता है, बहुत बार रिपीट होता है ये। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 116, 116th, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इसे पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। एंड यहाँ पे टॉप 10 की बात करें तो फिनलैंड देखो 9 लगातार वर्षों से है ना, लगातार 9 वर्षों से टॉप पे कौन रहा है, फिनलैंड ही। नंबर 2 पर आइसलैंड, नंबर 3 पे है डेनमार्क और नंबर 4 पे है कोस्टा रिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोस्टा रिका एट 4th पोजीशन, हाईएस्ट एवर फॉर अ लैटिन अमेरिकन नेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे पिछले साल जो है हम कितने रैंकिंग पे थे, 118 पे, अभी जो है 116 पे आ गए। द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आर पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे पब्लिश करता है क्वैकक्वेरेली साइमंड्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है कोझिकोड का ये टॉप 100 में आ चुका है। बाकी फर्स्ट रैंक पे बात करें तो देखो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नंबर 2 पे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन एंड 3rd पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे देखेंगे एट द रिपब्लिक डे परेड 2026 स्पोर्ट्स which state or UTs emerged as the top 3 winners in the states and union territories tableau category। तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एंड केरल, ये टॉप 3 हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए महाराष्ट्र ने सिक्योर किया फर्स्ट प्लेस, इनका जो है टेबलू का टाइटल था गणेश उत्सव। नंबर 2 पे रहा जम्मू कश्मीर, इनका जो है क्या था ये टाइटल, ये था हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। केरल जो है नंबर 3 पर रहा है वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटली लिटरेसी, जो है डिजिटल लिटरेसी इनका जो है थीम पे ये बेस्ड था टेबल्यू। आगे देखेंगे
बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का देखो इंडियन नेवी को मिला है। सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड स्पेशल अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। फिर जो है पॉपुलर चॉइस अवार्ड की बात करें पब्लिक वोटिंग रिजल्ट तो ये मिला है असम रेजिमेंट को। आगे देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है इन्होंने जीता है वन अमंग मिनिस्ट्रीज फॉर इट्स NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए मिला इनको। आगे देखेंगे धर्मेंद्र सिंह देओल इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये विभूषण की स्पेलिंग गलत है, V होगी, ठीक है। ये किस फील्ड से रिलेटेड है? अच्छा, इनको मरणोपरांत दिया गया, याद रखिएगा। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है? ये आर्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो पद्म विभूषण इनको मिला था 2012 में। फिल्म डेब्यू की बात करें तो 1960 में इन्होंने किया था दिल भी तेरा हम भी तेरे, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो है 2026 में इनको पद्म विभूषण मिला है। आगे देखेंगे यहाँ पर देखो बेसिक फैक्ट ऑफ पद्म अवार्ड्स की बात करें तो पद्म अवार्ड 2025 जो है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है। 131 अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाएंगे। कैटेगरी वाइज की बात करें तो देखो पद्म विभूषण 5 लोगों को मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा 13 को एंड पद्मश्री मिलेगा 113। तो 5, 13 एंड 113 टोटल कितने हो गए? 131। पोस्टुमस की बात करें तो मरणोपरांत मिलेगा 16 लोगों को। वीमेन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 19 वीमेन है एंड फॉरेन या फिर ओवरसीज अवार्डी की बात करें तो 6 यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखेंगे पद्म विभूषण की बात करें तो ये एग्जाम में पूछे आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान एंड यहाँ पर हैं अच्युतानंदन, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान आर्ट से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से आते हैं। ये पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है, केरल से आते हैं। फिर है केटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से आते हैं, केरल के हैं। आन रज्जम की बात करें तो आर्ट से रिलेटेड हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। एंड पी नारायणन की बात करें तो लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, केरल के। आप देख सकते हो 3 लोग केरल के हैं, ठीक है। आगे पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है। अलका याग्निक सिंगर है, आप सबको पता है, आर्ट से रिलेटेड है। भगत सिंह कोश्यारी ये पॉलिटिशियन है, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से आते हैं। फिर यहाँ पे आर पलानीस्वामी मेडिसिन से हैं। फिर श्री मामूटी आर्ट से हैं, याद रखिएगा, एक्टर हैं ये। फिर यहाँ पे नोरी दत्तात्रेय मेडिसिन से रिलेटेड हैं। पीयूष पांडे इनको भी मरणोपरांत दिया गया, आर्ट से रिलेटेड हैं। फिर यहाँ पे SKM मेलानंदन जो है सोशल वर्क से रिलेटेड हैं। आर गणेश आर्ट से रिलेटेड हैं। शिबू सोरेन की बात करें, ये हेमंत सोरेन जो है ना झारखंड के CM, उनके पिताजी हैं शिबू सोरेन, इनको मरणोपरांत दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से हैं ये। उदय कोटक को मिला है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में। VK मल्होत्रा का नाम याद रखिएगा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से। फिर यहाँ पर है वेलापल्ली नटेशन को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए ही। फिर है विजय अमृतराज स्पोर्ट्स के फील्ड से आते हैं, ठीक है, ये अमेरिका के। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वन द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 एंड पद्मश्री इन 2026? तो देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2020 में। अभी 2026 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो कौन है वो क्रिकेटर? तो ये हमारे कप्तान, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जी। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो 2007 के T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर रह चुके हैं। हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता था 2013 में, वहाँ भी ये थे। 2024 का T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन रह चुके हैं। 2025 ICC चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता था, उसके भी कैप्टन रोहित शर्मा ही थे। तो इनको जो है अभी पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। एक और क्रिकेटर हैं हरमनप्रीत कौर, उनको भी मिला है पद्मश्री, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अभी जो है हाल ही में अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र से किनको सम्मानित किया गया है एक्सेप्शनल पीस टाइम ब्रेवरी के लिए? तो ये हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अवॉर्डेड द अशोक चक्र, इंडिया टॉप पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर देखो अशोक चक्र सारे अवार्ड्स मेंशन है, तो एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लेना। अशोक चक्र कीर्ति चक्र की बात करें तो मेजर अर्शदीप सिंह है। नायब सूबेदार दुलेश्वर सुबा हैं। फिर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नैयर हैं। बाकी शौर्य चक्र देख सकते हो यहाँ पर मेजर अंशुल बाल्टू हैं, मेजर शिवकांत यादव हैं, मेजर विवेक हैं। फिर यहाँ पर है बलदेव चंद, यहाँ पर है आपके ध्रुव ज्योति दत्त। लेफ्टिनेंट कमांडर है दिलना। फिर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा हैं। असिस्टेंट कमांडर यहाँ पर विपिन विल्सन है। बाकी यहाँ योगेंद्र सिंह ठाकुर, फिर यहाँ पे मेजर विवेक, फिर यहाँ पर दीपक सिंह है। इन सबके नाम आपको याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025? तो ये अवार्ड दिया गया है ग्रेस मैचेल को, याद रखिएगा, ग्रासा मैचेल को। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोजाम्बिक की हैं ये।
इनको जो है 1 करोड़ कैश प्राइज दिया जाएगा, याद रखिएगा। हु वॉन द बेस्ट फीमेल एक्टर इन गोल्डन ग्लोब्स 2026 सपोर्टिंग रोल इन अ फिल्म फॉर वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इनका नाम है टियाना टेलर को मिला है, ठीक है, बेस्ट फीमेल एक्टर का सपोर्टिंग रोल के लिए। बाकी यहाँ पे बात करेंगे गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड की, तो बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए मिला है हैमनेट को, बेस्ट मेल एक्टर फिल्म ड्रामा के लिए मिला है वैगनर मोरा को, फिर बेस्ट फीमेल एक्टर फिल्म ड्रामा के लिए मिला है जेसी बॉकले को। ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एंड बेस्ट एक्टर फिल्म के लिए मिला है पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर। एंड इसी फिल्म को जो है ना ऑस्कर अवार्ड भी मिला है बेस्ट फिल्म, बेस्ट पिक्चर, ठीक है। आगे देखेंगे हम। हु हैंडेड हर नोबेल पीस प्राइज मेडल टू डोनाल्ड ट्रंप। देखो इनको ना पीस प्राइज चाहिए था नोबेल का, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का पीस प्राइज। तो ये तो जीत तो इनको तो दिया नहीं गया, इनको मिल नहीं पाया। तो इनको देखो, एक तो फीफा वालों ने अपना पीस प्राइज दे दिया, दूसरा इजराइल ने अपना पीस प्राइज दिया है। एंड अभी जो नोबेल पीस प्राइज विजेता जो थी ना, इनका नाम था मारिया कोरिना मचाडो। इन्होंने जो है अपना मेडल डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। मार्क्ड एज एन अनप्रेसिडेंटेड सिंबॉलिक गेस्चर आउटकम ट्रंप एक्सेप्टेड द मेडल फिजिकली एक्ट इज पॉलिटिकली सिंबॉलिक लीगली इनवैलिड, ठीक है। आगे देखेंगे। हु वर सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। तो ये मिला है, एक तो है SSDMA एंड दूसरे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल के। यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में मिला है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, एंड इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल के को। ये आपको याद रखना है। 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को हमने आपको पहले ही कराया था ना, पहला क्वेश्चन था वो हमारा पराक्रम दिवस वाला, याद है। उस दिन बर्थ एनिवर्सरी किनकी होती है? सुभाष चंद्र बोस जी की। इन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। हु रिसीव्ड द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये मिला है जय शाह को, ICC के चेयरमैन है ये। किसके द्वारा दिया गया? NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। एंड ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं BCCI के 2019 से 24 तक। हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर। तो ये है, इनका नाम है आजा विल्सन, याद रखिएगा। फिर बात करें, आप देखो कितने सारे मेडल्स इन्होंने जीत रखे। ओलंपिक गेम्स देख सकते हो, 2024 वाला पेरिस ओलंपिक गोल्ड जीता है टीम में, 2020 टोक्यो में भी गोल्ड, फीफा वर्ल्ड कप देख सकते हो 2022 ऑस्ट्रेलिया गोल्ड, 2018 स्पेन में हुआ था, यहाँ भी गोल्ड, सारे गोल्ड ही आप देख सकते हो कितने सारे गोल्ड इन्होंने जीते हैं, है ना। इनको 2025 का टाइम्स का जो है ना एथलीट ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया, घोषित किया गया है। यहाँ पर हम ग्रैमी अवार्ड्स की लिस्टिंग एक बार देख लेंगे। लॉस एंजलिस में मिला है ये ग्रैमी अवार्ड, म्यूजिक के फील्ड का अवार्ड है ये। सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा है बिली एलिस, याद रखें, विल्ड फ्लावर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे रहा है कैंड्रिक लामार फिट ल्यूथर। एल्बम ऑफ द ईयर रहा है बैड बनी। बाकी यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि दलाई लामा को मिला है, बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन का। ये आपको याद रखना, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा, ये इनकी जो है ऑडियो बुक है, इन्हीं के लिए जो है इनको अवार्ड मिला है, दलाई लामा को, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड हम एक बार देखेंगे। हिंदी इंग्लिश का याद रख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में मिला है ममता कालिया को, इनकी एक मेमोर है जीते जी इलाहाबाद। एंड बात करेंगे इंग्लिश में मिला है नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, याद रखा। बाकी ये अदर लैंग्वेजेस के हैं ना, यहाँ पर एक बार आपको लिस्टिंग की गई है, आप देख लीजिएगा। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो ये मिलने वाला है आर वैर्य मुथु को, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है फॉर ऑथर्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पर इनको जो है कैश प्राइज मिलेगा 11 लाख का। एंड आर वैर्य मुथु जो है ना, ये 3rd तमिल राइटर बने हैं ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित होने वाले। इनसे पहले जो है PV अकिलन थे और दूसरे थे D जयाकांथन। अब 3rd बन गए तमिल राइटर कौन? आर वैर्य मुथु, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर बाकी बात करेंगे आर वैर्य मुथु के, जिनको देखो पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2003 में, एंड पद्म भूषण मिल चुका है 2014 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2003 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं आर वैर्य मुथु, जरूर याद रखिएगा। आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो और भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। ये तो 60th ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया ना 2025 वाला। 2024 का 59th वाला मिला था विनोद कुमार शुक्ला को, इनका जो है हाल ही में निधन भी हो चुका है। 58th का मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड गुलजार को। 57th मिला था दामोदर मौर्य को। 56 मिला था अनिल
मणिफुकन को एंड 55th मिला था नम्बूद्री को। ज़्यादा पीछे मत जाओ, इतना पीछे नहीं पूछेंगे, ये याद रख लेना। आगे देखो, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2025 जो कि अनाउंस किया गया मार्च 2026 में। तो ये मिलने वाला है राम कुमार मुखोपाध्याय को, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये बंगाल से हैं, ऑप्शन ए देखिए। बाकी यहाँ पे बात करेंगे, राम मुखोपाध्याय को मिलने वाला है सरस्वती सम्मान 2025 का, इनके नोबल हर पार्वती कथा के लिए, याद रखिएगा। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। एंड कब से दिया जा रहा है? 1991 से। 15 लाख का कैश प्राइज मिलेगा एंड 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है शेड्यूल 8 में, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो कुछ प्रीवियस ईयर के भी अवॉर्डी के नाम मेंशन हैं। अभी तो मिल रहा है आर मुखोपाध्याय को, पिछले में बार मिला था 2024 में भद्रेश दास स्वामी को संस्कृत लैंग्वेज के लिए, 2023 में मिला था प्रभा वर्मा को मलयालम के लिए, 2022 में मिला था शिव शंकरी को तमिल के लिए। एंड मुखोपाध्याय का आपको याद रखना है बंगाली के लिए मिला, ठीक है, ये पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज़ द इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम बीन नॉमिनेटेड? तो इंडियन क्रिकेट टीम को किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? जिनको नॉमिनेट किया गया है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी नॉमिनेट हुई हैं, जीती नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। आगे देखेंगे, Who has been named for the 2026 recipient of the Stockholm Water Prize? तो 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिलेगा? इसे जो है ना, स्टॉकहोम वाटर प्राइज को वाटर के फील्ड का नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो ये मिलने वाला है कावे मदानी को, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, इसको दिया जाता है स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विथ रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। आगे देखेंगे, द 98th अकेडमी अवार्ड वर हेल्ड एट विच वेन्यू इन लॉस एंजलिस? तो कहाँ पर आयोजित हुआ? लॉस एंजलिस में ये हुआ है डॉल्बी थिएटर में, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो, डॉल्बी थिएटर होस्ट किया था किसने? कोनान ओब्रेन ने, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं किसके द्वारा होस्ट किया गया था। बाकी देखो, बेस्ट एक्टर का अवार्ड यहाँ पर मिला है माइकल बी जॉर्डन को सीनर्स के लिए, फर्स्ट ऑस्कर है इनका। आगे यहाँ पर देखो लिस्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखो, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को सीनर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसी बुकले को हैमलेट के लिए। फिर बेस्ट डायरेक्टर, ये पूछा था एग्जाम में, पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं ये। बाकी आपको जो है देख लेना है लिस्ट। आगे देखो, विच स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026? तो ये आयोजित किया जाएगा किस राज्य में? ये किया जाएगा गोवा में, याद रखिएगा। सीएम प्रमोद सावंत जो हैं गोवा के सीएम है अभी। बाकी आगे देखेंगे, वेयर वॉज अफ्रीकन यूनियन समिट 2026 बी हेल्ड? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था ये आयोजित हुआ है इथियोपिया में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, एयू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इथियोपिया के एडिस अबाबा में। इस बार की थीम रही है इंश्योरिंग द सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम। आगे देखेंगे, हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? तो बीजेपी के नए अभी प्रेसिडेंट कौन बने? तो इनका नाम है नितिन नवीन, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। एंड ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं बीजेपी के, याद रखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, एंड ये 12th प्रेसिडेंट है बीजेपी के। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो ये हैं प्रवीण वशिष्ठ, याद रखिएगा। इनको जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। बाकी बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अभी करंट में हमारे कौन है हेड? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ना, इसको रिकमेंड किया था के संतानम कमेटी ने, भी आपको पता होना चाहिए थी। ये कमेटी पूछते एग्जाम में, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। अपॉइंटमेंट की बात करें, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर्स बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फॉर अ कमिटी कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ इन द लोकसभा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज आईटीबीपी चीफ? तो आईटीबीपी के चीफ कौन बने? इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर, याद रखिएगा। एंड बाकी हम बात करेंगे आईटीबीपी की, तो देखो इसे रेज किया गया था 24 अक्टूबर 1962 में। इट इज़ अ पार्ट 5 ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इन इंडिया। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब पर्सनल से सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर मोटो की बात करें, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। फिर यहाँ पे बात पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, चीफ कोच कौन बने इंडियन वीमेंस हॉकी टीम के? बाय हॉकी इंडिया के द्वारा इसे अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम है जियोड मरीजन, याद रखिएगा। इनको जो है हॉकी इंडिया का जो है
हॉकी इंडिया ने अपॉइंट किया गया है चीफ कोच इंडियन विमेन हॉकी टीम का, ये आपको पता होना चाहिए, जियोड मरीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ के? ये नीदरलैंड्स के हैं। आगे देखेंगे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द बीएसएफ हेड, तो बीएसएफ के नए हेड कौन बने? तो इनका नाम है प्रवीण कुमार, याद रखिएगा। बाकी बीएसएफ की बात करें तो रेजिंग डे इसका होता है 1 दिसंबर को, फाउंड किया गया था 1965 में, एंड कम्स अंडर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे देखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु बिकम द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका नाम है रोब जेटेन, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर हैं ये नीदरलैंड्स के, भी आपको पता होना चाहिए। आगे हु टुक चार्ज एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग आफ्टर बीबीआर सुब्रमण्यम टर्म एंडेड, तो बीबीआर सुब्रमण्यम जो है सीईओ थे नीति आयोग के, इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो नई सीईओ कौन बनी? इनका नाम है निधि छिब्बर, याद रखिएगा, ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है 24 फरवरी 2026 को। अब जो है निधि छिब्बर जो है नई सीईओ बनी नीति आयोग की। नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। यह एक पॉलिसी थिंक टैंक है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी देख सकते हो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि करंट में कौन है? पीएम मोदी हैं, ठीक है। बाकी बात करें वाइस चेयरपर्सन कौन है? वो है सुमन बेरी, एंड सीईओ कौन बन गए हैं? नई निधि छिब्बर, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही था। हमारी जो पेड पीडीएफ है ना, वो आपको इंडो पाठशाला ऐप पे मिलती है। डेली करंट अफेयर्स की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो 251 में ले सकते हैं, 12 मंथ का मिलता है आपको। जनवरी टू जून का जो है इसी का डेली करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ 6 मंथ का 151 में मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स आप 65 में परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 फॉर्मेट की पीडीएफ मिलती है। एक तो आपको 200 एमसीक्यू वाला मिलता है, दूसरा जो है इसका कन्वर्टेड पीडीएफ एक मिलता है, और थर्ड जो मिलता है 1 लाइनर इसका मिलता है, ठीक है। फिर आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर 65 में मिलता है। यहाँ पर आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं, यानी दिया जाता है। हर एक टॉपिक का जो है सेपरेट पीडीएफ में होता है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट का अलग, सबमिट का अलग होता है, इंडेक्स का अलग होता है, और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अलग होता है। बाकी वीडियो प्लस पीडीएफ वाले हमारे बैचेस 2 हैं। एक तो टारगेट सीजीएल बैच है 251 का, इसमें हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराया है। ईच टॉपिक में आपको जो है 50 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। प्रारंभ बैच जो है हमारा 40 टॉपिक्स यहाँ पर हमने कवर किया है। ये सारे वैसे टॉपिक्स हैं जो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है। जैसे कि आप देखो सेंसस 2011, यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछते हैं। फिर आपका जो है 5 ईयर प्लान हो गया, अमेंडमेंट एक्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, रिवर्स हो गए, यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो ये प्रारंभ बैच में आप परचेस कर सकते हो। किसी भी कोर्स को परचेस करने में इशू आए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। आज के वीडियो में आप सबके लिए इतना ही है। स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।